हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इम्यूनोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि है एंटीबॉडीज़। तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे कि एंटीबॉडी का एक्चुअली एंटीबॉडी होते क्या हैं और एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है। एंटीबॉडीज़, राइट, इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं और गामा प्रोटीन्स कहते हैं, राइट। तो हम इनको एंटीबॉडी क्यों कहते हैं? हम इनको एंटीबॉडीज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फुल्ली डिफरेंशिएटेड बी सेल से डेवलप होते हैं, इनको प्रोड्यूस करती हैं। फुल्ली डिफरेंशिएटेड बी सेल्स यानी कि प्लाज्मा सेल्स इनको प्रोड्यूस करती हैं, इसीलिए हम इनको एंटीबॉडीज़ कहते हैं। और इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्लोबुलिन्स प्रोटीन है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स इसलिए हैं क्योंकि ये इम्यून रिस्पॉन्स से डेवलप होते हैं, राइट। और इनको हम गामा प्रोटीन भी ये होती हैं क्योंकि ये जो प्रोटीन्स हैं ये किस टाइप की हैं? ये गामा प्रोटीन्स हैं। अब सबसे पहली बात ये है कि जो एंटीबॉडीज़ हैं ये आखिर होते कहाँ हैं हमारी बॉडी में? ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? ब्लड में। ब्लड के कौन से पार्ट में? प्लाज्मा और सेल नहीं, ये प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। ब्लड के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पर बहुत सारी प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। एल्ब्यूमिन है, अल्फा, बीटा, लेकिन ये कौन से हैं? ये गामा ग्लोबुलिन्स हैं, राइट। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? गामा प्रोटीन्स भी हम इन्हें कहते हैं। अब ये एंटीबॉडी जो होता है, ये एंटीबॉडी टेट्रापेप्टाइड होता है, यानी कि इसमें 4 पेप्टाइड चेन्स होती हैं। 2 इसमें 2 हैवी चेन्स होती हैं एंड 2 लाइट चेन्स होती हैं, राइट। 2 हैवी चेन्स होती हैं एंड 2 लाइट चेन्स होती हैं। तो जो हैवी चेन्स इसमें होती हैं ये होती हैं और ये लाइट चेन है। तो ये एक दूसरे से जो कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, वो होते हैं ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब इसमें ये जो रीजन होता है, इस रीजन को हम बोलते हैं क्या? लाइट वेरिएबल, और ये कहलाता है हैवी वेरिएबल। ये है लाइट कांस्टेंट और ये है हैवी कांस्टेंट। ये भी हैवी कांस्टेंट है और ये भी हैवी कांस्टेंट है। 1, ये 1 है, ये 2 है एंड 3 है, और किसी किसी में 4 भी होते हैं कांस्टेंट रीजन्स, राइट। अब ये जो है ये वेरिएबल रीजन जो है, इसको हम वेरिएबल क्यों कहते हैं और इसको हम कांस्टेंट रीजन क्यों कहते हैं? ये वेरिएबल रीजन इसलिए कहलाता है क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं एंटीजन के लिए। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझें, सपोज करिए कि अगर कोई एंटीजन जो है, मतलब ये सिर्फ एग्जाम्पल है, आपको समझाने के लिए मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई एंटीजन जो है वो राउंड है, या अगर कोई एंटीजन स्क्वायर है, या अगर कोई एंटीजन ट्रायंगल है, तो ये जो एंटीबॉडीज़ जो होंगे तो ये इसके लिए बहुत स्पेसिफिक होंगे। यानी कि अगर एंटीबॉडी जो है वो इस राउंड के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है, तो उसका शेप ऐसे होगा समहाउ, ये, ठीक है। लेकिन क्या इसके अंदर ये ट्रायंगुलर एंटीजन फिट हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये तो राउंड है। और क्या इसके अंदर ये स्क्वायर एंटीजन फिट हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो राउंड है, ये तो सिर्फ राउंड के लिए बना है। तो मतलब कहने का ये है कि जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं एंटीबॉडी के लिए, इसीलिए इसको हम कहते हैं वेरिएबल रीजन। तो ये लाइट चेन का वेरिएबल रीजन है और ये हैवी चेन का वेरिएबल रीजन है। ये कांस्टेंट रीजन कहलाता है क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई चेंजेस एज सच नहीं होते हैं। अच्छा, इस रीजन को हम फैब रीजन भी कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? एफसी पोर्शन भी कहते हैं। इसको हम फैब क्यों कहते हैं और इसको हम एफसी क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी मैं आपको बताती हूँ, उसको एक्सप्लेन करके मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली क्या था कि बहुत पहले कुछ रिसर्चर्स थे जिन्होंने रिसर्च करी। उन्होंने क्या किया कि एक कंटेनर कंटेनर लिया, राइट। और इस कंटेनर में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एंटीबॉडीज़ को ऐड किया। एंटीबॉडीज़ को उन्होंने ऐड किया। सपोज ये करिए एंटीबॉडीज़ है ये एंटीबॉडीज़ हैं। एंटीबॉडीज़ उन्होंने ऐड किए और उसके साथ उन्होंने क्या ऐड किया? फिर एंटीजन्स को ऐड किया।
राइट। एंटीजन को ऐड किया उन्होंने, सपोज ये एंटीजन उन्होंने ऐड किया, ये तो ये एंटीजन कहाँ पर ऐड होगा? जाहिर सी बात है वेरिएबल रीजन पर, जो कि फैब रीजन है। मतलब अभी तो हम एक्सप्लेन करेंगे कि फैब रीजन क्या होता है, पर एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन को, ये साइट होती है एंटीबॉडी की जहाँ पर के एंटीजन अटैच होता है। तो यहाँ पर आया एंटीजन और एंटीजन ने एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट किया और इंटरेक्ट करके वो यहाँ पर अटैच हो गया। इसके बाद इन्होंने किसमें एक एंजाइम को ऐड किया, और वो एंजाइम कौन सा था? वो एंजाइम था पेपेन। वो एंजाइम था पेपेन। जब इन्होंने पेपेन को ऐड किया तो होता क्या है, देखिए ये एक साइट थी, हुँ, और ये इसने किया क्या है, इसने किया क्या है, इसने इस एंजाइम पेपेन ने एंटीबॉडी को यहाँ से, इस जगह से एंटीबॉडी को इसने फ्रेगमेंट कर दिया है 2 पार्ट्स में, ठीक है? इसको तो ये जो पोर्शन था और ये जो पोर्शन था नीचे वाला इसका, ये क्रिस्टलाइज हो जाता है इन दिस वेसल। तो इसीलिए इन्होंने इसको नाम दिया क्या? एफ सी पोर्शन। और इसको फैब इसलिए फ्रेगमेंट ऑफ एंटीबॉडी, फ्रेगमेंट ऑफ एंटीबॉडी, क्योंकि यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है, इसीलिए इसलिए इसको हम फैब रीजन कहते हैं और इसको हम एफ सी पोर्शन कहते हैं। और इसकी एक एफ सी पोर्शन को याद रखने के लिए आपके इसके और भी कुछ रीजंस हैं, जैसे कि एफ सी पोर्शन यानी कि ये जो कुछ एंटीबॉडी होते हैं, जैसे कि आईजीजी है, सब आईजीजी क्या करता है, वो क्रॉस कर देता है प्लासेंटा को, मदर से फीटस में वो कैसे पास थ्रू होता है, प्लासेंटा के थ्रू आता है, ठीक है? तो इसीलिए आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे ये क्रॉसिंग द प्लासेंटा, प्लासेंटा, ठीक है? फ्रेगमेंट, दूसरा क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, तीसरा क्या होता है कि ये जो इसका पोर्शन होता है ना, एफ सी पोर्शन, जिसको हम टेल ऑफ एंटीबॉडी भी कहते हैं, ये क्या करता है कि ये जो है वो कॉम्प्लीमेंट को भी एक्टिवेट करता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को ही एक्टिवेट करता है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं जो मोर देन 20 प्रेजेंट होती हैं, ठीक है? तो ये उनको कॉम्प्लीमेंट को भी ये क्या करता है, ये एक्टिवेट कर देता है। तो इसीलिए इसको आप ऐसे भी इसको आप याद रख सकते हैं, राइट? तो ये था स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें 4 चेन्स होती हैं, 2 हैवी चेन्स होती हैं, 2 लाइट चेन्स होती हैं, एंड दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड विद द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। इसमें वेरिएबल रीजन होता है और कांस्टेंट रीजन होता है, राइट? अब वेरिएबल रीजन क्यों है? क्योंकि वहाँ पर वो वेरी करता है, एंटीजन टू एंटीजन। फॉर एग्जाम्पल, इफ द एंटीजन इज स्टार शेप, then this portion will be variable and this portion will be available for the star antigen. If the antigen is round, then this portion will be available for round antigen also, and it will vary with the structure of antigen, right? So इसीलिए हम इसको variable region कहते हैं, right? और दूसरा, इसको हमने कांस्टेंट रीजन क्यों कहा? क्योंकि वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता। कांस्टेंट रीजन जो है 1 2 3 4 तक हो सकते हैं, किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 और 4 भी हो सकते हैं, ठीक है, राइट? अब क्या बात करें, अब हम बात करते हैं कि जो एंटीबॉडी है एक्चुअली, वो उसको हम डिवाइड कैसे, मतलब उसको हम डिवाइड कैसे करेंगे, उसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, कौन से वो स्ट्रक्चर हैं जिनके ऊपर एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बेस्ड होता है, राइट? अब देखिए क्या होता है इसमें, जो हम एंटीबॉडीज होते हैं वो एक्चुअली 5 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं IgG, IgM, IgE, IgA एंड IgD। इसको हम कैसे याद रखते हैं? ऐसे रखते हैं, GAMED, GAMED,
ऐसे हम इसको याद रखते हैं। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। जो चेन्स इसमें हैवी चेन्स हैं, एक्चुअली इसमें जो हैवी चेन्स प्रेजेंट होती हैं वो 5 टाइप्स की होती हैं, और उन हैवी चेन्स के अकॉर्डिंग ही एंटीबॉडीज का टाइप होता है, राइट। जैसे कि सपोज करिए, और जो लाइट चेन्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। तो जो लाइट चेन्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? वो होती है कापा एंड लाम्डा। वो होती है कापा एंड लाम्डा। वाइल जो हैवी चेन्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? वो अल्फा वो अल्फा हो सकती है, वो गामा हो सकती है, वो म्यू हो सकती है, वो डेल्टा हो सकती है, और वो एप्सिलॉन हो सकती है। ठीक है, तो अब हम डिस्क्राइब करते हैं इनको वन बाय वन कि कैसे एंटीबॉडी को हम बताएंगे कि ये आईजीएम है, ये आईजीजी है, ये आईजीडी है, ये आईजीई है। हैवी चेन, हैवी चेन, हैवी चेन, राइट। सपोज ये जो है हैवी चेन है अल्फा, ये है म्यू, दिस हैवी चेन इज डेल्टा, this heavy chain is gamma, and this one is epsilon, right। तो जो हैवी चेन, अगर हैवी चेन जो है वो अल्फा है तो IG A। if the heavy chain is mu then IG M। if it is epsilon then delta then IG D, and if it is gamma then IG G, if it is epsilon then IG E, राइट। जो हैवी चेन्स हैं उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडी होता है। जो लाइट चेन्स होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, कापा एंड लाम्डा। तो अगर हैवी चेन्स जो है वो कापा भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो कापा होगी तो वो दोनों में मतलब एक एंटीबॉडी में सिर्फ एक टाइप की होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कापा भी हो जाए और लाम्डा भी हो जाए, नहीं, वो फिर सभी में सेम होगी। या फिर वो अगर वो है लैम्डा तो लैम्डा होगी, राइट। तो ऐसे हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, ठीक है। इसमें आप देखिए ये वेरिएबल रीजन था लाइट चेन का, ये कांस्टेंट रीजन जो भी हमने आपको डिस्क्राइब किया। हाँ, एक बात इसमें रह गई है, वो है ये कार्बोक्सिल एंड होता है, और ये इसका कौन सा एंड है? अमाइनो एसिड वाला, ठीक है, ये कार्बोक्सिल एंड है इसका। तो अब ये देखिए, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है इसमें, ये इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड है जिसके थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं। ये देखिए, ये वेरिएबल रीजन है हैवी चेन का, ये कांस्टेंट रीजन है, ये भी कांस्टेंट रीजन है हैवी चेन का, ये भी कांस्टेंट रीजन है हैवी चेन का, और ये लाइट चेन के वेरिएबल ये लाइट चेन का वेरिएबल रीजन है, ये लाइट चेन का कांस्टेंट रीजन है, राइट।